आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक उपयोग के जानकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। किसने उपलब्ध कराए थे? तो अकबर ने उपलब्ध कराए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 होगा। सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कवालूर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा निकोबार द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान देशांतर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? फिर से एक बार पढ़ते क्वेश्चन को। व्यक्ति को कर राहत की दृष्टि से
निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक भविष्य निधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? पारसेक किसकी इकाई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार की प्राकृतिक क्या है? लार की प्राकृतिक क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा कि लार की प्राकृतिक इकाई क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा अम्लीय होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिंग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। रिंग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्र सन्याल। आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपको जीके का ज्ञान हो सके, आपने कितनी पढ़ी है और इसका तैयारी की है, जिससे आपको पता चल पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो राज्य सरकार द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोबोर्स किस उपग्रह का उपग्रह है? फोबोर्स किस ग्रह का उपग्रह है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे वो थे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में। सही जवाब होगा सरदार पटेल या बीपी मेनन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा सरदार पटेल या बीपी मेनन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा सही, जस्टिस एसके धर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय कहा था?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, कि राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने हेतु क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अवकाश प्राप्त करने की कोई आयु नहीं सीमा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता का एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, राज्यसभा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपिग्राफी क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। एपिग्राफी क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, शिलालेखों का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ऋग्वेद संहिता का मंडल ने अपनी पहली बार शूद्र का परिचित कराया? किस ऋग्वेदी ने संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र की परिचित कराया? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घटिका क्या थे? घटिका क्या थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। घटिका क्या थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पापालस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा का समय कितना लगता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, एक संयुक्ति मास होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो में कुछ कमी रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में उस कमी को पूरा कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, सी यू।